नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हमें इस वीडियो में राजस्थान की प्रमुख हवेलियां और राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां हैं, इनके बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जैसलमेर के दो शिल्पकार भाई हाथी और लुल्लू ने अपनी शिल्प कला, विशालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो दो शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है? तो जैसलमेर के दो भाई हैं हाथी और लुल्लू, ये दोनों जैसलमेर की किस हवेली के वास्तुकार थे? तो इन्होंने हवेली बनाई थी नथमल की हवेली। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। दीवान नथमल की हवेली है, इसके वास्तुकार हैं वह हाथी और लुल्लू थे। अगला क्वेश्चन है, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली में स्थित है। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली ये दोनों हैं, यह राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली और एक और कुलधरा की हवेली। तो ये चारों हवेलियां जो हैं, सलीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली और कुलधरा की हवेली, इन चारों जो हवेलियां हैं यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित हैं। पटुओं की हवेली है, इसका जो निर्माण है यह गुमान चंद पटवा द्वारा करवाया गया था। गुमान चंद पटवा हैं, इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? तो यह राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? राजस्थान के अंदर दानचंद्र चोपड़ा की जो हवेली है यह सुजानगढ़, चूरू के सुजानगढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। राजस्थान के चूरू जिले की अन्य हवेलियों की बात करें तो मंत्रियों की मोटी हवेली है, यह राजस्थान के चूरू जिले के अंदर स्थित है। सुराणा हवेली भी राजस्थान के चूरू जिले के अंदर स्थित है। और एक मालजी का कमरा, ये तीनों राजस्थान के चूरू जिले के अंदर स्थित हैं। दानचंद्र चोपड़ा है, यह ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया था, तो यह सुजानगढ़ के अंदर स्थित है, चूरू में। अगला क्वेश्चन है, बछावतो, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेली राजस्थान में कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बछावत, रामपुरिया, गुलेछा और सेठिया की हवेली जो है यह राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। बीकानेर के अंदर हवेलियों की बात करें तो बछावतों की हवेलियां, रामपुरिया की हवेलियां, गुलेछा की हवेलियां, सेठिया की हवेलियां, कोठ्यारी की हवेलियां हैं, यह बीकानेर के अंदर स्थित हैं। मोहता की हवेलियां भी बीकानेर के अंदर स्थित हैं। और एक और है इंपोर्टेंट, मूदड़ा हवेली है, यह भी राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, यह झुंझुनू के किस स्थान पर स्थित है? तो लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली हैं, यह मंडावा के अंदर स्थित है। झुंझुनू जिले के मंडावा के अंदर यह हवेलियां हैं, यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली, राम गोपाल मदन लाल मुरमुरिया की हवेली, सलाम सिंह की हवेली, हरचंद दयाल धंधनिया की हवेली। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 व 2 गोयनका और मुरमुरिया ये जो हवेलियां हैं यह झुंझुनू जिले के मंडावा के अंदर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 1 व 2 है, यह सही होगा। मंडावा की प्रमुख हवेलियों की बात करें तो सागरमल लड़िया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, रामनाथ गोयनका और हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, गोयनका डबल हवेली जिसमें उत्तर में तारकेश्वर गोयनका की हवेली बनी है और दक्षिण में विश्वनाथ गोयनका की हवेली बनी हुई है, मुरमुरिया हवेली, मोहनलाल नेवटिया की हवेली, सराफों की हवेली और झुंझुनवाला हवेली, ये सारी हवेलियां हैं, यह मंडावा के अंदर स्थित हैं, झुंझुनू में।
अगला क्वेश्चन है, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला की हवेली अवस्थित है। अपने भित्ति चित्रों के लिए अवस्थित जाला की हवेली है, यह राजस्थान के कोटा जिले के अंदर स्थित है और इस पर शिकार के चित्र हैं वह मिलते हैं। शिकार के चित्र हैं वह मिलते हैं। भित्ति चित्रों के लिए राजस्थान में कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? यह क्वेश्चन आए तो शेखावाटी की, लेकिन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला हवेली है, यह राजस्थान के कोटा जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्थल के लिए, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। तो ढूंढलोद है यह हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, महणसर प्रसिद्ध है। महणसर है, यहाँ पर सोने चांदी की हवेली स्थित है। सोने चांदी की जो हवेली है, सोने चांदी की हवेली है, यह महणसर झुंझुनू के अंदर स्थित है। महणसर झुंझुनू के अंदर यह हवेली है, यह स्थित है। तो सोने की चित्रकारी के लिए यह हवेली है, यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पंसारी की हवेली स्थित है। पंसारी की जो हवेली है यह कहाँ, राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो यह श्री माधोपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पोदार की हवेली है जो स्थित है। राजस्थान के अंदर पोदार की हवेली है, यह झुंझुनू के नवलगढ़ के अंदर स्थित है। नाथूराम पोदार की हवेली पूछे, नाथूराम पोदार, नाथूराम पोदार की जो हवेली है यह झुंझुनू के बिसाऊ के अंदर स्थित है। लेकिन यदि राजस्थान में पोदार की हवेली पूछे तो यह नवलगढ़ में स्थित है पोदारों की हवेलियां। और ये नाथूराम पोदार की जो हवेली है यह शेखावाटी के बिसाऊ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है बिसाऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। पोदारों की हवेलियां हैं वह नवलगढ़ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? तो भित्ति चित्रण के लिए शेखावाटी की हवेली है वह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित हैं। भित्ति चित्र कहां पर मिला है? शेखावाटी के अंदर ऐसी कौन सी हवेली है जहां पर कृष्ण की 8 गोपियां हैं वह एक हाथी के रूप में चित्रित हैं? तो यह है गोयनका की हवेली फतेहपुर के अंदर। गोयनका की हवेली फतेहपुर है, यहां पर यह हवेली शेखावाटी के अंदर मिलती है। फतेहपुर सीकर के अंदर यदि अन्य हम हवेलियों की बात करें तो यहां पर नंदलाल देवड़ा की हवेली, नंदलाल देवड़ा की जो हवेली है यह फतेहपुर के अंदर स्थित है। फतेहचंद की हवेली, फतेहचंद की हवेली भी यहीं पर स्थित है। सिंगानिया हवेली, सिंगानिया हवेली है वह भी फतेहपुर सीकर के अंदर स्थित है। नांदिल लाल प्रिंस हवेली, नांदिल लाल प्रिंस हवेली है, यह भी यहीं पर स्थित है। शेखावाटी की प्रमुख हवेलियों की बात करें तो नवलगढ़ है, इसके अंदर पोदारों की हवेली, बघेरिया की हवेली और भक्तों की हवेली, ये तीनों है यह नवलगढ़ के अंदर स्थित है। बिसाऊ के अंदर नाथूराम पोदार की हवेली है। हीरा राम बनारसी लाल की, जयदयाल केडिया और सीताराम सिगतिया की हवेलियां हैं, यह बिसाऊ के अंदर स्थित है। झुंझुनू के अंदर टीबड़ेवाला की हवेली, ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है। चिड़ावा के अंदर बागड़िया और डालमिया, केसरदेव व कानोड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ के अंदर है। गोयनका की हवेली ढूंढलोद के अंदर स्थित है। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो शेखावाटी की प्रमुख हवेलियां हैं। नवलगढ़ की बात करें तो नवलगढ़ है, यहाँ पर इसे हवेलियों का शहर है वह कहा जाता है। शेखावाटी में सर्वाधिक हवेलियां हैं वह नवलगढ़ के अंदर स्थित है, इस कारण शेखावाटी की इसे स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी है वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिलों के नाम दे रखे हैं और एक तरफ हवेलियों के नाम दे रखे हैं। तो नथमल की हवेली है, यह जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। अच्छा, जैसलमेर दो जगह दे रखे हैं। उदयपुर है, यहाँ पर बागौर की हवेली स्थित है। लालचंद डड्डा की हवेली है, यह फलोदी के अंदर स्थित है। लालचंद डड्डा की हवेली है, यह फलोदी के अंदर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन 1 में 2 होगा और
डी में 3, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। 1 में 2, ये जो नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली है, ये दोनों ही जैसलमेर के अंदर स्थित हैं। अब अन्य राजस्थान की हवेलियों की बात करें तो चूरू जिले के अंदर सुराणा हवेली मंत्रियों की मोटी हवेली है, यह यहाँ पर स्थित है। और एक मालजी का कमरा है, यह चूरू जिले के अंदर स्थित है। जयपुर, अभी सीटी एग्जाम में पूछा गया था कि नट्टानी हवेली कहाँ पर है, तो यह जयपुर के अंदर है। प्यारे मियाँ की हवेली जयपुर में, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में, सलीम मंजिल हवेली, ये तीनों हवेलियां जयपुर के अंदर स्थित हैं। प्यारे मियाँ, नटानी हवेली और सलीम मंजिल हवेली। जोधपुर के अंदर बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली, पुष्य नक्षत्र हवेली और पोकरण हवेली हैं, यह जोधपुर के अंदर स्थित है। पोकरण हवेली आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है यह। पोकरण वैसे जैसलमेर में, लेकिन यह हवेली है, यह पोकरण के किसी राजा द्वारा जोधपुर के अंदर यह हवेली है, यह बनवाई गई थी। तो पोकरण हवेली है, यह जोधपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर बागौर हवेली स्थित है, जो पिछोला झील के पास स्थित है। बागौर हवेली है, यहाँ पर पश्चिम संस्कृति का जो केंद्र है वह यहाँ पर बागौर हवेली के अंदर स्थित है। अब हम राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां हैं, इनके बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में स्थित है नौलखा बावड़ी, किसने बनवाई थी 1586 के अंदर। डूंगरपुर में स्थित जो नौलखा बावड़ी है, इसका निर्माण है वह आस्करण की रानी है प्रिमल देवी, इनके द्वारा यह निर्माण है वह करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी है, यह टोडा रायसिंह है टोंग के अंदर स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी राजस्थान में टोडा रायसिंह टोंग के अंदर स्थित है। यहीं पर सरडा रानी की बावड़ी भी स्थित है। सरडा रानी की बावड़ी है वह भी यहाँ पर स्थित है। तो हाड़ी रानी की बावड़ी और सरडा रानी की बावड़ी दोनों ही जो हैं यह टोडा रायसिंह टोंग के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है। राजस्थान के अंदर 2 चांद बावड़ियां हैं। एक चांद बावड़ी है यह आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। दूसरी चांद बावड़ी है वह राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है वह कहलाती है। तो चांद बावड़ी है यह आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। आभानेरी दौसा वाली जो चांद बावड़ी है, इसका जो निर्माण है यह निकुंभ चांद द्वारा करवाया गया था। निकुंभ चांद हैं, इनके द्वारा इस बावड़ी का निर्माण है वह करवाया गया था। यह बावड़ी है, यह 13 मंजिला है, 13 मंजिला बावड़ी है और इसमें 1300 सीढ़ियां हैं वह स्थित हैं। 1300 सीढ़ियां हैं वह इसके अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, आभानेरी के संदर्भ में कौन से विकल्प सही नहीं है। यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का पीपड़ाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 हैं, यह सत्य हैं। हर्षद माता का जो मंदिर है यह आभानेरी के अंदर जो चांद बावड़ी है इसी के सामने माता का मंदिर है वह बना हुआ है और चांद बावड़ी भी यहाँ पर स्थित है। लेकिन पीपलाद माता का जो मंदिर है यह पिपाड़ शहर के अंदर स्थित है। पिपाड़ शहर के अंदर यह जोधपुर के अंदर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 व 2 है वह सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी व स्थान सुमेलित हैं। चांद बावड़ी आभानेरी, त्रिमुखी बावड़ी चूरू, नौलखा बावड़ी जयपुर, जालीबाव बावड़ी सीकर। तो कौन सा स्थान सुमेलित है, तो पहला ही स्थान इसमें सुमेलित है। चांद बावड़ी है यह आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। नौलखा बावड़ी है यह 1586 के अंदर इसका निर्माण है। यह प्रिमल देवी आस्करण की रानी जो प्रिमल देवी हैं उनके द्वारा इसका निर्माण है वह डूंगरपुर के अंदर करवाया गया था। जालीबाव बावड़ी है यह सीकर के अंदर स्थित नहीं है। यह कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जालीबाव बावड़ी है यह स्थित है। त्रिमुखी बावड़ी है यह चूरू के अंदर स्थित नहीं है। त्रिमुखी जो बावड़ी है यह उदयपुर के अंदर स्थित है। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण है यह राजसिंह की रानी थी रामरस दे, इनके द्वारा इसका निर्माण है वह करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है।
रानी जी की जो बावड़ी है यह राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। इस बावड़ी का जो निर्माण है यह राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, रानी नाथावती। अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, रानी नाथावती। इनके द्वारा इस बावड़ी का निर्माण है वह 1699 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। बूंदी जो है इसे राजस्थान के अंदर बावड़ियों का शहर है वह कहा जाता है। राजस्थान के अंदर बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बूंदी को बावड़ियों का शहर है वह कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स। बूंदी की अन्य बावड़ियों की बात करें तो इसके अंदर इंपोर्टेंट बावड़ियां हैं। काकाजी बावड़ी है, यह राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर स्थित है। अनारकली की बावड़ी भी यहीं पर स्थित है। गुल्ला की बावड़ी है वह भी राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर ही स्थित है। भावल देवी बावड़ी है वही भी यहीं पर स्थित है। चंपा बाग की बावड़ी है वह भी यहीं पर स्थित है। पठान की बावड़ी भी यहीं पर स्थित है। तो राजस्थान का बूंदी जो जिला है यहाँ पर सैकड़ों बावड़ियां हैं वह स्थित हैं। इस कारण बूंदी है इसको बावड़ियों का शहर है वह कहा जाता है। तो रानी जी की बावड़ी, काकाजी बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी, भावल देवी की बावड़ी, चंपाबाग की बावड़ी और पठान की बावड़ी, ये सभी बावड़ियां हैं यह बूंदी जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अनिरुद्ध सिंह की रानी थी नाथावती, इनके द्वारा 1699 ईस्वी में इस बावड़ी का निर्माण है वह करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? किस शहर को कुंडों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो बूंदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर स्थित है? पन्ना मीणा की जो बावड़ी है यह राजस्थान के अंदर आमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। आमेर जयपुर के अंदर पन्ना मीणा की बावड़ी है यह स्थित है। इस बावड़ी का जो निर्माण है यह मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। मिर्जा राजा जय सिंह हैं, इनके द्वारा इसका जो निर्माण है वह करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, काकाजी की बावड़ी राजस्थान के अंदर कहां पर स्थित है? तो हमने अभी पढ़ा है काकाजी की बावड़ी बूंदी जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? बहुजीरो तालाब का निर्माण है वह मालदेव की किस रानी द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था स्वरूप दे झाली द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जो जल महल है यह बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। यह संगमरमर से बना हुआ है और इसे राजस्थान का जल महल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बटाड़ू कुआं राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर स्थित है? तो बटाड़ू का जो कुआं है यह बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है। मेड़तनी जी की जो बावड़ी है यह कहां पर स्थित है? तो मेड़तनी जी की बावड़ी है यह झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। इस जो बावड़ी का जो निर्माण है यह शार्दुल सिंह शेखावत की रानी थी, रानी बखत कंवर मेड़तनी इनका नाम था। इस कारण इसका बावड़ी का नाम है वह मेड़तनी जी की बावड़ी नाम है वह पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इस बावड़ी का निर्माण है यह रामरस दे राजसिंह की रानी थी, रामरस दे है, इनके द्वारा इसका निर्माण है वह करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है यह जोधपुर में स्थित है। नाम है चांद बावड़ी है। यह एक आभानेरी दौसा में भी स्थित है, लेकिन जो जोधपुर वाली चांद बावड़ी है यह राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है वह मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, देवयानी कुंड में स्थित है। देवयानी कुंड है यह कहां पर स्थित है? तो देवयानी कुंड है यह जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर स्थित है?
तो जेठ सागर, ब्रह्म सागर और कौशिक राम का जो कुंड है यह राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। राजस्थान का जैसलमेर जिले के अंदर अन्य कुंडों की बात करें तो अमर सागर कुंड है, वह यहाँ पर स्थित है। गडीसर तालाब है, वह यहाँ पर स्थित है। ब्रह्म सागर हो ही गया, जेठ सागर और कौशिक राम का कुंड है, ये सभी जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धबाई कुंड किस जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है अवस्थित है। दबाई कुंड है यह राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? तो दबाई कुंड है यह राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर स्थित है। इसको जेल कुंड भी कहा जाता है। राजस्थान की अन्य बावड़ियों की बात करें तो हर्षनाथ बावड़ी है, यह सीकर के अंदर स्थित है। परचा बावड़ी है, यह रामदेवरा जैसलमेर में। जाली बावड़ी कुंभलगढ़। लाहिणी बावड़ी है, यह बसंतगढ़ सिरोही के अंदर। जना सागर तालाब है, यह उदयपुर में। तंवर जीरा झालरा, शेखावत जीरो तालाब और कल्याण सागर, ये सभी जोधपुर के अंदर स्थित हैं।